So we start with all the questions of solutions, है ना? Solutions and colligative basically, right? स्टेट टेक्स्ट बुक में वो सॉल्यूशन है. बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से हमने इसका फॉर्मूला शीट पूरा किया था. आई होप वो आपने किया हुआ है पूरा रिवाइज, है ना? पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक, ये एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट का भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशंस का भी बोल सकते हैं. 2022 रिसेंटली नीट में आया हुआ क्वेश्चन. क्या बोलता है पढ़ो. एक मोलाल सॉल्यूशन, तो मतलब मोलालिटी की बात हो रही है. पहली बात तो 1 मोलाल सॉल्यूशन है 0.5 मोल कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन. तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा है हमने, पहले बताओ. मोलालिटी, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन किलोग्राम. बराबर. तो जब वो बोल रहा है 1 मोलाल है, 1 मोलाल का मतलब क्या है? मींस 1 मोल इन 1 kg. बरोबर, मेक सेंस. अब मेरे को ये सेम रखना है, 1 मोलाल सेम रखना है. इसको मैं 0.5 मोल कर दूं, मतलब रेशियो सेम रखना है, तो इसको 0.5 kg करना पड़ेगा. बोलो हाँ या नहीं. बस इतनी सी बात है ना? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए. सिंपल है. ठीक है. लॉजिक ये है कि जब भी हम मोलालिटी मोलारिटी की बात करते हैं तो 1 मोल इन 1000 ग्राम मींस 1 मोलाल, है ना? अब अगर मैं इसको आधा कर दूं और इसको सेम रखूं तो ये आधा हो जाएगा. अगर मैं इसको और आधा कर दूं और इसको भी आधा कर दूं, दोनों को हाफ कर दिया, तो ये सेम रहेगा. अगर मैं इसको सेम रखूं और इसको हाफ कर दूं तो ये डबल हो जाएगा. ये बात है. तो रेशियोज में खेलना है फास्ट सॉल्विंग करने के. समझा? ये इस तरह से फास्ट सॉल्विंग करनी है. ओके, कोई भी मोलालिटी मोलारिटी का क्वेश्चन आगे भी आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करें. चलो नेक्स्ट क्या बोलता है. डेंसिटी ऑफ 2 मोलार, मोलार है ये, कैपिटल एम बोले तो मोलार, मोलारिटी, है ना, ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर cm3. मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये तो सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अपनी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बैक क्वेश्चन में भी है. अभी डेंसिटी दिया है 2 मोलार बोला है. क्या बोला है? 2 मोलार. तो पहले सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, जैसे मुझे 2 मोलार बोल दिया, इसका मीनिंग क्या बोलूं मैं ऐसे बोलूं 2 मोल्स इन 1 लीटर. बोलो हाँ या नहीं. 2 मोलार का मतलब ही है कि 1 लीटर में 2 मोल है. तो अगर मैं 1 लीटर अज्यूम कर लूं, 1 लीटर अज्यूम कर लूं, उसमें 2 मोल थे. अब उसकी डेंसिटी कितनी है बताओ. डेंसिटी कितनी है? 1.28, है ना? अब मैंने सॉल्यूशन कितना मान लिया? मैंने मान लिया सॉल्यूशन 1 लीटर. कैसे पता चला? ये रहा, मैंने 1 लीटर मान लिया. सॉल्यूशन इज 1 लीटर, है ना? सो टोटल मास ऑफ NaOH कितना है बोलो. टोटल मास ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन. ठीक है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है? 1.28 है. वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml है. 1 लीटर को मैं 1000 ml बोलूं क्या? मतलब 1000 cm³ बोल दूं. ठीक है. अब ये तो मैं लंबे मेथड से जा रहा हूं, आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा. ये कितना हो जाएगा बोलो? 1280 ग्राम. कितना हो गया? 1280 ग्राम. बराबर. अब इसमें वाटर कितना है? वाटर कितना है अपने पास इसमें? ये जो मैंने यूज किया ना टोटल मास, इसका पहले लॉजिक समझो. ठीक है, लॉजिक समझो. 1.28 ग्राम पर cm³ का मतलब क्या? 1 ml में 1.28 ग्राम. तो 1 लीटर में कितना ग्राम है? 1 लीटर में x ग्राम. इसका मोलार मास से कोई लेना देना नहीं. डेंसिटी से मैंने ये निकाला पहले तो टोटल. समझा? ये टोटल समझ में आ गया. अब देखो, अब मोलालिटी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था?
मोलालिटी के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने हैं मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? 2 मोल्स। प्रूफ किया मैंने। और 2 मोल्स मतलब कितने ग्राम है? NaOH का 2 मोल्स मतलब कितना ग्राम? 80 ग्राम है। कैसे पता? क्वेश्चन में दिया है वैसे, लेकिन हमको कैलकुलेट भी करने आना चाहिए ना। NaOH इज 40, ये तो पता ही है ना। ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल मतलब 80 ग्राम। मतलब जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ मैंने यहां पे गलती की। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना था? 1280। उसमें से पानी कितना है और NaOH कितना है बताओ? NaOH इज 80 और पानी कितना है? 1200। आंसर आ गया है ना। 1200 पानी हो गया और 80 कितना हो गया? NaOH हो गया। अब आंसर आ गया। मोलालिटी का फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल कितना था? NaOH का 2। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना था? 1.2। 2 डिवाइड बाय 1.2 कितना आता है? 12 1.66 आता है ना। 1.66 यानी कि आंसर होता है 2 डिवाइड बाय 1.2 है ना, आता है 1.6। चलो अगले सवाल पे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। कौन सा वाला टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गिव रीजन आता है कि मोलालिटी और मोलारिटी में से ज्यादा एक्यूरेट क्या है और क्यों। क्योंकि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों भाई? मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम चेंज होती है विद टेम्परेचर? यस, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, हेंस मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। बहुत ही प्यारा गिव रीजन क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, और नीट में ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि मोलारिटी। अगर ऐसा वो पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्यूरेट, तो आंसर आता मोलालिटी। क्यों? क्योंकि मास में कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होता विद टेम्परेचर। ऐसा तो है नहीं कि समर में मेरा वजन कम है और विंटर में ज्यादा है। ऐसा होता तो कितना मजा आता है ना। समर में मैं पतला हो जाता, हो नहीं रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, है ना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन? अगेन जैसे ही ये दे दे, आप क्वेश्चन को जरा ये हिंट पकड़ना। जैसे देखो यहां पर उसने क्या बोला, यहां पर उसने बोला 2 मोलार, तो मैंने क्या मान लिया? 2 मोल इन 1 लीटर। जैसे उसने बोला 1 मोलाल, क्या बोला उसने? 1 मोलाल, तो मैं तुरंत क्या मान लूंगा? 1 मोल इन 1 केजी। मेन बात ये है। और एक्वस बोला, एक्वस बोले तो पानी, एक्वस बोले तो पानी, है ना। ठीक है, अब 1 मोलाल, इसका तुरंत मीनिंग लिखते आना चाहिए तुरंत। 1 मोलाल मीन्स व्हाट? मीन्स 1 मोल इन 1 केजी। अब 1 केजी व्हाट? वाटर, क्योंकि यहां पे एक्वस बोला तो पानी। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी कि N1 कितना हुआ हमारा? अच्छा ये तो पता है, याद होगा, सॉल्वेंट 1 होता है और सोल्यूट 2 होता है। तो N1 और N2 मेरे को पता होना चाहिए। अभी N1 कितना है मेरे पास? पानी 1 केजी है। 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम है, बोलो आया ना। और पानी का मोलार मास कितना है? 18। मतलब ये 55.55। ये वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए एकदम। N2 कितना है? अभी बोला मैंने, कितना है? 1 मोल, 1 मोल। N2 मेरे पास 1 मोल ही है, सोल्यूट 1 मोल ही है मेरे पास, सॉल्वेंट 1 किलो है। सॉल्वेंट क्या है मेरा? पानी है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो मेरे पास सोल्यूट 1 मोल है, ये रहा। और सॉल्वेंट मेरे पास 1 केजी है, विच इज बराबर किसके? 55.55 मोल। पहले ये भेजे में घुसा। अब क्या इजी है, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन बताओ? x1 x2, x2 क्या है? N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब 1 अपॉन 56.55, ये आंसर है। 1 अपॉन 56.5। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, 100 अपॉन 56 इंटू 10⁻²। समझ में आया क्या भेजे में गया? ऊपर मैंने क्या किया? 100, ये 55 को मैंने उड़ा दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और इसको 100 को इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 जीरो इधर रखा ना, इसको 10⁻² किया, तभी मेरी कैलकुलेशन करेक्ट आएगी। नहीं तो ब्लंडर मारोगे, ये देखो 1 2 3 सब एक जैसा ही है, जीरो केस में ब्लंडर होएगा। क्या आएगा आंसर बताओ? 100 डिवाइड बाय 56 कितना आ रहा है? 1.77। ये तो कोई गधा भी बता देगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो
पता ही है 1.77 ही आने वाला है, इंटू 10⁻², मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0.0177, ये यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर यहां गलती होगी, ये इधर गलती होगी, इधर गलती नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे को पता ही, मेरे को नीचे 56 या 57 जो आपको लेना था आप ले सकते थे, इसको 56 ले लेते, 57 ले लेते, कोई तब बुरा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 100 मैंने क्यों लिया, ताकि इजीली मैं डिवाइड कर सकूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये समझ में आया। यस, अगला देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर। अगेन 2 मोलर बोले तो क्या, वेरी गुड, 2 मोलर ऐसे है, 2 मोलर मीन्स व्हाट, 2 molar means 2 moles in what, in 1 liter of the solution। अच्छा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स मोलैरिटी की बात हो रही तो सॉल्यूशन, अगर ये मोलैलिटी की बात होती तो मास ऑफ सॉल्वेंट बोलता ना। हाँ, अच्छा, लेकिन क्या उसने मुझे 1 लीटर दिया है क्या, कितना दिया है 250 ml दिया। जब उसने मेरे को वॉल्यूम कम करके दी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसने मुझे कम करके दी और मुझे ये कांस्टेंट रखना है, ये देखो, ये उसने मेरे को 1/4 करके दी। अब यहां पर दिमाग लगाना है, ये मेरे को फिक्स रखना है, ये मेरे को उसने 1/4 करके दिया, तो ये बढ़ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 मोल्स हो जाएंगे, लॉजिकल। बस यही बात पकड़नी थी, इस तरीके से आपने कभी किया ही नहीं होगा मोल कॉन्सेप्ट, है ना। हाँ, ऐसे करना है। तो 2 मोलार, जब बेसिकली बात यह है कि 2 मोलार 2 मोल्स 1 लीटर, है ना। और बेसिकली मोलारिटी क्या है, N/V है ना, तो जब तुम वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओगे तब यह फिक्स रहेगा, सीधी बात है। और जितने रेशियो से तुम वॉल्यूम को कम कर रहे हो उतने रेशियो से नंबर ऑफ मोल को बढ़ाना पड़ेगा, सही है कि नहीं। हाँ, अब उसने क्या बोला कि इधर 1 लीटर की जगह इसको क्या कर दिया 250 ml, क्या मतलब कि क्या किया बोलो, मतलब किया उसने 1/4, है ना। विच मीन्स इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 8 मोल्स करना पड़ेगा, मतलब कि 4 टाइम्स कर दिया, तब जाके ये सेम रहेगा। कितनी प्यारी बात है। अब ये 8 मोल, आप बोलोगे ठीक है 8 मोल बहुत इजी है, HNO3 का क्या बोलते हैं मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन, 16 3 48, कितना होता है 63, है ना, 63, और ये 8 मोल, ये भी ठीक है। पर यहां पर है कैच, क्या है कैच, कैच है कि ये सिर्फ 70% ही था। क्वेश्चन को पढ़ो, द सॉल्यूशन इज 70%, मतलब कि जो भी हम वैल्यू गिनने जा रहे थे वो कितनी थी, सिर्फ 70% ही थी। ठीक है, अब ये मैंने कितना, ये मैंने HNO3 का 1 मोल लिया या 2 मोल लिया, ये कितने लिए, 1 ही मोल लिया। अब ये सारी कैलकुलेशन तो मैंने 2 मोलर के हिसाब से की थी, तो 1 मोलर के लिए मेरे को इस पूरी कैलकुलेशन को डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको अभी फिलहाल साइड में रखते, पहले ये कर लो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। तो एक बेसिकली 1 मोल, इसको ऐसे मान लो आप, 1 मोल HNO3 मुझे इतने ग्राम दे रहा है, समझ में आ रहा है। 1 मोल HNO3 अगर मेरे पास होता तो मुझे इतने ग्राम देता, कितने, ये 63 इंटू, क्योंकि 63 ग्राम का 70% कॉन्सेंट्रेशन, कितना गया भेजे में, 1 मोल HNO3 वॉज एबल टू सप्लाई दिस मच, ये समझ में आया। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 2 मोलार सॉल्यूशन, 2 मोलार सॉल्यूशन का 250 ml, मतलब 8 मोल के बराबर। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते, रुको, आई थिंक ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, एक सेकंड रुको।
लेट मी थिंक। हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड तरीके से करते, चलो ठीक है, और सिंपल तरीके से करते हैं। आप मान लो ये क्या, मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, मोलारिटी का डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, है ना। अब यहां पर वॉल्यूम 250 ml दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया, मोलारिटी मेरे को दिया हुआ 2, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस, स्मॉल एम। गिवन मास को भी अपन स्मॉल एम ही लिखते हैं ना, स्मॉल एम। मोलर मास कितना है 63, और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ध्यान से देखना वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 250 डिवाइड बाय 1000 ना, क्योंकि लीटर में चाहिए था, लीटर में चाहिए, तो ये मेरी मोलारिटी की वैल्यू हुई। तो इसमें से मैं एम निकाल लूंगा, एम कितना आ रहा है मेरा 2 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 63 इंटू 250, बरोबर, हाँ, अपॉन 1000, बरोबर ना, यस। तो 250 वन जा 4 जा, 2 वन जा 2, 2 जा, तो ये आ रहा है मेरा मास, गिवन मास मेरे को कितना चाहिए था 63/2, यानी कि 31.75। तो बेसिकली मेरे को 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए इतना ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए था, बरोबर है, 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए इतना ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए था। अब इतना ग्राम मेरे को 70% सॉल्यूशन में से मिल रहा है, मतलब दिस मच इज 70% ऑफ हाउ मच, समझा। दिस, इसको 30% से अपने को नहीं करना है, ये देखना है कि ये नंबर 70% ऑफ व्हाट नंबर है, मतलब कि ओरिजिनल नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए था, जिसका 70% ये है, जिससे मुझे ये 2 मोलर सॉल्यूशन मिला, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखो क्या बोला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड शुड हैव बीन देयर व्हेन इट इज 70% कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। तो मतलब क्या, 31.75 is 70% of x. So x is what? राइट है 31.75। तो ऐसा बोल रहा हूं ना मैं तो ये कह रहा हूं कि 31.75 is 70% into x. So therefore x is 31.75 into 100 upon 7. So ये 0 0 कैंसिल, 7 4 जा 28, 7.5 जा, है ना, 31.75 नहीं आता, 31.5 आता है ना, करो 63 का आधा करो, हाँ 31.5 आता है, सॉरी माय बैड। तो ये सब सिली एरर मैं भी कर देता हूं कभी कभी, तो, है ना, 4.5 इंटू 10 यानी कि आंसर आएगा 45 ग्राम, यानी आंसर आएगा ऑप्शन डी 45 ग्राम, ठीक है। ओके, बड़ा क्वेश्चन क्या बोलता है, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, दैट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर वाला, है ना, हाँ, Na2CO3 is dissolved in water to make 250 ml of solution. Okay, ठीक है। If sodium carbonate dissociates completely, the molar concentration of sodium ions, that is Na plus, and carbonate ions are respectively given that molar mass of Na2CO3 is 106 ग्राम पर मोल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर मुझे यह पता चल जाए कि सोडियम कार्बोनेट उस पूरे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, तो मैं इंडिविजुअल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकता हूं, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, Na2CO3 की ही कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी, विच इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
वही नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। क्या मुझे मालूम है मोलार मास? वैसे तो ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने दिया हुआ है ना। विच मीन्स 25 पॉइंट कितना दिया क्वेश्चन में, 25, हाँ 25.3 अपॉन 106 इंटू 250 और इंटू ऊपर 1000, ये सेम लॉजिक हो गया। डिवाइड बाय 250 ml था ना, तो 250 डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चला गया, करेक्ट। ये हुआ आपका क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3। कितना आता है ये आंसर? ट्रिकी कैलकुलेशन है, करो ध्यान से। 0 0 काट दिया, 25, ये 4 जा, तो ये आ जाता है। और इसको भी 4 से काट सकते हैं क्या? हाँ, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 26 नहीं जाएगा वो। हाँ, तो ये 2 2 जा सकता है और ये 53 जा सकता है ना। तो ये आएगा 25.3 इंटू 2 बरोबर, मतलब कि 50.6 अपॉन 53 बरोबर है। अब इसमें दिमाग लगाना है जरा, एक्चुअल मेहनत करनी है क्या कैलकुलेशन पे? नहीं, कॉमन सेंस यूज करनी है। ये 51 है अप्रोक्स, 51 है, ये 53 है, तो क्या आएगा क्लोजेस्ट टू? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? दिमाग लगाना, क्लोजेस्ट टू 0.9 आना चाहिए। तो या तो ये हो सकता था, है ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये पूरे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है माइंड यू, 0.955, ये पूरे सॉल्ट की है। किसकी है? पूरे सॉल्ट की। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोडियम और कार्बोनेट की अलग अलग। वंस यू गेट दिस ना, यहां पर मैंने क्या किया देखो, दिमाग लगा, मैंने मेहनत नहीं की, मैथ्स पे टाइम वेस्ट नहीं किया, सिली एरर भी अवॉइड किया, क्योंकि मेरे को पता था या तो ये वैल्यू में से एक आंसर आने वाला है ना। ये आ गया। अब बात क्या थी, ये पूरे सॉल्ट का था। अब मुझे बताओ कि Na2CO3 जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट होगा तो 2Na प्लस CO3 बनाएगा, बरोबर। मतलब कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर x है तो इसकी 2x होगी और इसकी x होगी। सही है, समझ में आया क्या? एक सोडियम कार्बोनेट दो सोडियम देगा, मतलब कि 0.955 ये मेरा सोडियम कार्बोनेट था, तो ये कितना देगा और ये कितना देगा? मतलब इसका आंसर क्या आया? मतलब आंसर क्या आया? आंसर आया ऑप्शन बी। कितना प्यारा क्वेश्चन, सिंपल। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आगे रिपीट भी हुआ है, आप देखो, ठीक है। तो यहां पर घुमा के उसने कैलकुलेशन दी थी, और ये कैलकुलेशन वो चाहता है कि आप यहां सिली एरर करो, बट हम सिली एरर नहीं करेंगे। हम यहां देखेंगे कि हमको आंसर ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, ठीक। चलो, अब यहां पर आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, सब क्वेश्चन अभी रिपीटेटिव लग रहे हैं, क्योंकि वही मोलालिटी 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 है। चलो बताओ, ये वाला हमने ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में किया, ऐसा क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। M1V1 M2V2, दो मिक्सिंग, मिक्सिंग आ गया, मिक्सिंग आ गया। क्या हुआ? M1V1 M2V2, है ना। कितना लीटर? 2.5 लीटर, 3 लीटर, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5.5 लीटर, ठीक है ना। M1 दिया है, M2 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, लास्ट वाले का मोलारिटी ढूंढना है। ऐसा बोल दू क्या, MV इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, बोलो हाँ या ना। मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, सब दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो टोटल वॉल्यूम और उसकी ये मोलारिटी अननोन ढूंढनी थी। क्या मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सिर्फ एक अननोन है, समझ गए? करो कैलकुलेट, M की वैल्यू कितनी आएगी? M1 कितना दिया है बेटा? 1, कितना दिया? 2.5, M2 कितना दिया है? 0.5, V2 कितना दिया है? 3, टोटल कितना दिया है? 5.5। तो 2.5 प्लस 0.5 इंटू 3 कितना होता है? 1.5, हाफ ना, 5.5, मतलब 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 4, 4 अपॉन 5.5 इज योर आंसर। 4 अपॉन 5.5 कितना आता है? अब एक में एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, ध्यान से देखना। 40 अपॉन 55 कर दूं, है ना। 5 8 जा, 5 11 जा, 8 by 11 बेटर टू कैलकुलेट, यस। 11 7 जा, 11 7 जा 77, फिर 3 बचा, 3 जा 33, है ना। 0.73 यानी आंसर ऑप्शन सी। कितना प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मूल कॉन्सेप्ट में भी बहुत बार है। चलो ये वाला सिमिलर, स्टार्टिंग में किया वैसे ही क्वेश्चन है। डेंसिटी दिया है, तो
सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है कि इंडिविजुअल का? पूरे सॉल्यूशन का। तो आप मास पूरे सॉल्यूशन का निकालोगे, है ना, और उसकी मोलैरिटी निकालनी है, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम आप 1 लीटर अज्यूम करोगे, वॉल्यूम आप 1 लीटर अज्यूम कर लोगे क्या? मोलैरिटी इज दिस मच। हाँ ठीक है। तो देखो डेंसिटी कितनी दी है, पहले तो डेंसिटी से हम लोग घुमाए इसको, ये करें। डेंसिटी दिया है 1.17 ग्राम पर सीसी। इसका इसका मीनिंग क्या है? मींस मींस 1 ml, 1 ml is 1.17 ग्राम, so therefore 1 लीटर is 1170 ग्राम। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो 1170 ग्राम का होता। क्यों? क्योंकि 1 ml एक 1.17 ग्राम। अगर मैं ऐसा बोलता 2 ग्राम पर सीसी है किसी चीज का डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग वही है ना कि अगर उस चीज का मेरे पास 1000 ml होता तो वो 2 किलो के बराबर फील होता। ये मीनिंग है उसका, है ना। इसलिए तो जब तुम पानी की बोतल उठाते हो 1 लीटर की, और घी का डब्बा उठाते हो 1 लीटर का, 1 किलो का, तो दोनों का वजन अलग अलग फील होता है, भले दोनों 1 किलो ही है। डेंस है ना पानी से ज्यादा। घी नहीं, घी तो गलत एग्जांपल हो गया। मान लो तुम आयन उठा रहे हो, 1 किलो पानी और 1 किलो आयन उठा रहे हो, लोहा। 5 लीटर की बिस्लरी की बोतल उठाओ और 5 लीटर का डंबल उठाओ, अलग फील होता है ना। 5 लीटर नहीं, सॉरी 5 किलो। डंबल 5 लीटर, मैं गधा हूं, हाँ। डंबल 5 लीटर का कैसे? हाँ समझ गया ना। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो डेंसिटी दी है, ठीक है, डेंसिटी दी हुई है अपने को। कितनी दी है भाई ये? ओके, और पूछा क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये। अब मैं अब मैं इसको ऐसे बोल दूं, मैं इसको ऐसे बोल दूं कि यार मेरे को ना जो ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। इसमें ऐसे घुमा के बोलता हूं, सुनो, पहले पहले पहली लाइन को ऐसे लिख रहा हूं, 1 ml कंटेन्स 1.17 ग्राम HCl, समझा? 1 ml कंटेन्स 1.17 ग्राम HCl, बरोबर ना? दैट इज व्हाट इट मींस। ओके, तो इसकी वैसे जरूरत भी नहीं थी, छोड़ दो। अगर मैं 1 ml ही ले रहा हूं, चलो मान लो, है ना, तो मोलारिटी क्या थी? गिवन मास कितना आ गया? 1.17। मोलार मास कितना आ गया? 36.5। HCl का मोलार मास कितना है? 36.5। क्लोरीन 35.5 और हाइड्रोजन 1 36.5। और मैंने 1 ml लिया था, लीटर में कितना हो गया? 1000, है ना। तो कितना हुआ ये? 1170। घुमा के वही हुआ ना, अगर मैं 1 लीटर कंसिडर करता तो 1170 था ना, अपॉन 36.5। दैट इज योर आंसर। कितना आता है? करो कैलकुलेट। कैलकुलेशन इज ऑल, यहाँ पे इस चैप्टर में कैलकुलेशन फालतू के उन्होंने ट्रिकी बनाया। 1170 अपॉन 36.5, मतलब इसको कैसे करें, इजी कैसे करें? 117 कर देता हूं मैं इसको, इसको ऐसे कर देता हूं। मतलब मैंने क्या किया देखो, मैंने 36.5 को राउंड करके 36 किया, और इसको मैंने किया 117। काहे को 117 किया? क्योंकि 3 से कटता है दोनों, देखो 3 3 9 और 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये 39/12 इजी हो जाता है ना डिवाइड करने को। 12 3 जा 36, 3.3 इंटू 10, मतलब रफली 33, समझा? 33 के नजदीक कौन सा आंसर है? ये 32.0, परफेक्ट। समझा? कैलकुलेशन को इजी बनाओ और सिली एरर नहीं होना चाहिए।
चलो यहां देखें कितना आ रहा है, एन का वैल्यू अपना आ रहा है 210 अपॉन 22400। अगेन ट्रिकी कैलकुलेशन, नॉट अ डायरेक्ट नंबर, है ना। 21 अपॉन 22 कर लो, मान लो उसको मैंने 2200 मान लिया, इंटू 10⁻² कर दू तो कितना आएगा अगर ऐसा करता? 0.89 या 0.9 समथिंग आता। अब 0.9 के आसपास मेरा आंसर ये रहा, 0.9 है ना। 0.93 मान लो इंटू 10⁻², यानी 0.0093। दिस इज द इंटेलिजेंट वे ऑफ सॉल्विंग इट। हियर इज वेर यू गो रॉन्ग। यहां गलती होती है ना आपकी, यहां गलती होती है, ये नहीं करनी है, यही प्रैक्टिस से आएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इन, ये देखो आ गया ना रिपीट, मैंने कहा था बहुत बार आया। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी मोलालिटी। मास को फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम, तीनों को वॉल्यूम से फर्क पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। करेक्ट, बहुत बार आया है। यस, करेक्ट ऑप्शन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो ऑफ 3:2। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज दिस मच, ऑक्टेन इज दिस मच। अच्छा, बेंजीन का वेपर प्रेशर एंड ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दिया, यानी कि ओरिजिनल दिया, प्योर फॉर्म में दिया, यस ऑन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इंटरप्रेट करो। क्वेश्चन को पढ़ो। बोलता एक सॉल्यूशन था, मिक्सचर था, जिसमें मोल रेशियो बेंजीन और ऑक्टेन का कितना था? 3:2। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 3 मोल बेंजीन था, 2 मोल ऑक्टेन था, तो टोटल कितना था? 5 मोल था। बोलो हाँ या ना? सही है ना? राइट। अब वो बोल रहा है कि बेंजीन का ओरिजिनल वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म 280 है, ऑक्टेन का 420 है। बाय द वे ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है ना, उसी का उठा के सिर्फ वैल्यूज बदल के दिया हुआ है, बाय द वे एज इट इज। तो उसने मुझे क्या क्या ऑप्शन, क्या 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 बोलते हैं, फंडामेंटल ये दिया। तो मैं अज्यूम करो, पहले तो अज्यूम 5 मोल्स टोटल। क्यों? बेंजीन ऑक्टेन 3:2 ना, बेंजीन 3 मोल्स, ऑक्टेन 2 मोल, तो टोटल बोलो कितना? 5 मोल। तो बेंजीन का रेशियो कितना आया? 3/5। और ऑक्टेन का रेशियो कितना आया? मतलब 5 में से 2 मोल ये था, 3 मोल ये था, ये बात थी। अच्छा, क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल रेशियो आया ना, ये क्या आया? मोल रेशियो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ना। इसको बोल दो x1, इसको बोल दो x2, ये भी ठीक है, लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अपना राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या बोलता है? P1 इज P1 नॉट x1, P2 इज P2 नॉट x2। वैल्यू दी है मेरे को P1 नॉट P2 नॉट की, हाँ दोनों की ओरिजिनल की वैल्यू दी है ना। कितनी देखो, 280 और 420। इसकी कितनी है? 280। x1 की वैल्यू कितनी है? 3/5। इसकी कितनी है? 450। इसकी वैल्यू कितनी है? 420, सॉरी 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 420, घाई नहीं कर, हाँ मैंने घाई की। 420 2/5। ठीक है, बरोबर બધું છે, फाइन છે। यस, 5 5 जा 25, 30 6 जा 5 8 जा 40 24 जा 84, है ना। 56 3 जा 5 3 जा 50, 150 6 3 168, बरोबर। मेरा मैथ्स कहीं गड़बड़ हो रहा है तो बताना। 168, 84 का डबल कितना? 80 100, ये भी 168, दोनों 168 आ गया। 168 प्लस 1, अभी टोटल प्रेशर कितना है? दोनों का टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, यानी 168 प्लस 168, 16 16 32, 8 8 16, 32 और 16 336, 336 है मेरा आंसर। यस, डी। प्यारा क्वेश्चन, शेम टू शेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का, विद जस्ट चेंजेस ऑफ द वैल्यूज।
लॉजिक क्या था? लॉजिक था ये रेशियो के हिसाब से टोटल मोल गिन के मोल रेशियो निकालना, बाकी आंसर बहुत इजी, सिंपल। सब ये वाला पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन रटा हुआ होना चाहिए एनसीईआरटी में से डायरेक्ट। इथेनॉल प्लस एसीटोन पॉजिटिव डिविएशन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं एनसीईआरटी से दिखा रहा हूं आपको। ये नई वाली एनसीईआरटी का देखो, हाँ पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन है बरोबर। अब देखो अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर इजियर टू एस्केप है, गैस के लिए इजियर टू एस्केप है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डिविएशन होगा। और क्लासिक एग्जांपल ये देखो, ये रहा आंसर, ये रहा इथेनॉल एंड एसीटोन, मिला आंसर है ना। तो पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल हो गया इथेनॉल एंड एसीटोन। रीजन क्या है देखो, रीजन है वीकनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब पानी को आप इथेनॉल को और एसीटोन को पानी में डाल दो, इथेनॉल और वाटर का इंटरेक्शन होने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां हो जाती है, तो एसीटोन के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता है ना। और एक है कौन सा, ध्यान से पढ़ो, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो पॉजिटिव डिविएशन वाले दो ही हैं, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन इथेनॉल एंड एसीटोन। नेगेटिव डिविएशन वाले कौन से देखो पढ़ो, फिनॉल एनिलीन एंड वन मोर क्लोरोफॉर्म एसिड। तो एसीटोन के 3 एग्जांपल हो गए ना। ये पूरा रट ही लो, सीधा लिख डालते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या आ गया, हेंस प्रूव हो गया है ना। एसीटोन प्लस इथेनॉल, फिर एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों क्या करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। सीधा एनसीईआरटी। और ये कितनी बार है, ये रिसेंट है देखो 2020 में आया हुआ ये तो रटा हुआ होना चाहिए एकदम से एग्जांपल। फिर यही एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म और फिनॉल के साथ में एनिलीन, ये दोनों क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डिविएशन। आंसर है ये, है ना। बेंजीन टोलुइन तो कुछ नहीं इंटरेक्शन होगी क्योंकि दोनों में कोई पोलैरिटी ऐसा है नहीं, ठीक है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। बाकी ये सब ये जो ये आइडियल वाले हैं, ये कौन से बेंजीन टोलुइन और क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन क्या है, आइडियल, जो कोई डिविएशन दिखाते ही नहीं है। सो ऐसे लिख दो यहाँ, ये आइडियल है, नियरली आइडियल, ये भी आइडियल है, ये नेगेटिव डिविएशन है, ये पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है एकदम सुपर क्लियर। चलो अगला, which of the following statements is correct regarding a solution of two component as exhibiting positive deviation। देखो बैक टू बैक साल में पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, अभी तो बताया, एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा पॉजिटिव डिविएशन मतलब गैस वेपर ज्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है, दिमाग लगाओ, रटना कुछ नहीं, ज्यादा बन रहा है। ज्यादा कब बनेगा, जब सॉल्यूशन में एक ए था एक बी था, ये दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो वेपराइज होंगे, कि दूर दूर जाएंगे तो वेपराइज होंगे, दूर जाएंगे। मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ए नाम का सॉल्यूशन था, बीबी नाम का सॉल्यूशन था, ये दोनों नजदीक है तो पॉजिटिव होगा या दूर है तो पॉजिटिव होगा, दूर है तो पॉजिटिव होगा। तो ए और बी में से आंसर सोच के बोलो, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मतलब खुद के जो फोर्सेस हैं, ए से जुड़ना चाहता है, बी से जुड़ना चाहता है, ए बी आपस में नहीं जुड़ना चाहते, तभी वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे, सही है। तो एस्केप करेंगे, ठीक है। वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब कि जैसे बारिश के सीजन में जो ह्यूमिडिटी अपने को फील होती है मानसून में, तो इसी वजह से होती है ना, कि पानी हवा में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है। अगर अगर एयर हवा जो है वो वाटर से सैचुरेट हो चुकी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर है 0.02, ठीक है। इफ द टोटल प्रेशर इज 1.2 atm, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर,
क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हो रहा है देखो यार, सैचुरेटेड हवा का टोटल प्रेशर ये है, सैचुरेटेड हवा का टोटल प्रेशर ये है, तो ड्राई हवा का कितना है, गिवन दैट मोल फ्रैक्शन इज कितना, तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेट एयर एंड ड्राई एयर, ऐसे बोलूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अभी वेट एयर बोलना अजीब लगता है ना, बट सैचुरेटेड एयर बोल दूं, कितना, 1 पॉइंट, नहीं सॉरी 0 पॉइंट, टोटल सॉरी, अच्छा अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर बोला है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना, 0.02, मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर कितना होगा, सैचुरेटेड एयर माइनस वाटर वेपर का, तुम सैचुरेटेड हवा में से वाटर का कंपोनेंट निकाल दो तो बचा ना ड्राई एयर, तो हमारे पास सैचुरेटेड हवा थी जिसमें पानी बहुत था, पानी निकाल दूंगा तो बचा ड्राई एयर, तो सैचुरेटेड एयर का कितना दिया बेटा 1.2, और ये कितना दिया है 0.02, ये कितना बचा, कितना बचा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सैचुरेटेड एयर नहीं, नॉर्मल एयर, सॉरी नॉर्मल एयर ना, नॉर्मल एयर में से आप जब वाटर निकालते हो तो जो बचता है वो, नॉर्मल एयर इज 180 एम, नॉर्मल एयर इज 180 एम, उसमें से 0.02 मतलब कितना 0.98, 0.98 है ना, सो इसमें ऐसा देखना है कि पी ऑफ टोटल, अब सैचुरेटेड एयर में ड्राई एयर, सैचुरेटेड एयर में ड्राई एयर और वाटर दोनों के कंपोनेंट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन मिलके वो बन रहा है ना, तो पी टोटल जो है वो तो पता ही अपने को कि ये है। अब यहां पर वो बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ ड्राई एयर एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ, ये वैसे 11th में एकदम बेसिक्स में पढ़ते हैं ना अपन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आम भाषा में समझाता हूं डाल्टन्स लॉ, अगर आप ये बोल दो कि हवा में 78% नाइट्रोजन है और हवा का टोटल प्रेशर कितना है 180 एम, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा, परसेंटेज इनटू टोटल, नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन उतना होगा, है ना। अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर आप बोलोगे पी ऑफ ड्राई एयर, यही पूछ रहा है ना वो, ड्राई एयर पूछ रहा है देखो, ठीक है, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज व्हाट, इज टोटल, टोटल प्रेशर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई एयर, समझा, मोल फ्रैक्शन कितना था, अच्छा मोल मैंने 0.98, हाँ 0.98 है ना, टोटल इनटू दिस कितना है टोटल 1.2 इंटू 0.98 है ऐसा ऑप्शन, 1.2 इंटू 0.98 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 1.2 को 0.98 मतलब क्या आएगा 1.176, अभी 18 और 176, 1.180 और 1.176 कितना क्लोज है, 0.04 का डिफरेंस है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, यहां पे कामचोरी नहीं चलेगी अपनी, करो कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, 8 2 16 होता है, एंड में 6 आने वाला, ऐसा यही आंसर, ठीक है, इतना भी दिमाग अगर अपन लगा लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा एग्जाम में, ये सब छोटे छोटे चीजों पे दिमाग लगाना होता है, 1.176, ठीक है, इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चलो ये वाला मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप्स, अजियोट्रोप्स के बारे में स्टेट टेक्स्ट बुक में कुछ बात नहीं होती है, एनसीईआरटी में बात बहुत होती है,
ये रहा एनसीईआरटी, क्या बोलता है? अजियोट्रोप्स, अजियोट्रोप्स क्या है? बाइनरी मिक्सचर्स हैं जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में जिनका सिमिलर होता है और एक बॉइलिंग टेम्परेचर भी उनका फिक्स हो जाता है। दो टाइप के अजियोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डिविएशन वाले, आप ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आप इजी आसान भाषा में याद रखो। पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जांपल याद हो गए, आप ऐसे याद रखो, पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग, नेगेटिव वाले मैक्सिमम बॉइलिंग। इजी, क्या बोला? पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग, नेगेटिव वाले मैक्सिमम बॉइलिंग, सिंपल। अब जैसे इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर ये अजियोट्रोप है, ठीक है। जो नेगेटिव लास्ट डिविएशन दिखाते वो क्या होता है? मैक्सिमम बॉइल, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नेगेटिव डिविएशन वाले क्या करते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग, और पॉजिटिव डिविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग। तो अब आंसर बता दो, आंसर है ऑप्शन ए, ये है ना। ये क्या है? अच्छा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब ये नेगेटिव डिविएशन था। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड अभी किया हमने, ये क्या था? नेगेटिव डिविएशन था। ये तो आइडियल है और ये पॉजिटिव था। अरे सॉरी, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन भी पॉजिटिव, ये आइडियल, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। द ओनली वन दैट वाज नेगेटिव वाज दिस, ए, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ देखो, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene? benzene and toluene आइडियल है कि नहीं है? है, आइडियल है, लिखा हुआ है आइडियल। और मैंने दो बोला ना, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन बेंजीन टोलून, आइडियल। अब क्या पूछता है वो कि इनमें से क्या बोल रहा है कि ओवरऑल क्या है? अज्यूम दैट टेम्परेचर इज दिस, वेपर प्रेशर डेटा, बेंजीन का 12.8 किलो पास्कल है, टोलुइन का 3.85 किलो पास्कल है। क्या क्या पूछ रहा है वो? बोल रहा है कि ज्यादा ज्यादा बेंजीन मिलेगा वेपर में, ज्यादा टोलुइन मिलेगा, दोनों इक्वल मिलेंगे, या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, आपको बहुत इजीली डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर। हिंट दे दूं? हिंट दे देता हूं, हिंट है वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर। वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अपने आप में कितनी प्यारी चीज है, इतना इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। मान लो ये पानी है, एक बॉटल में यहां पे रखा हुआ है पानी, और उसी के बाजू में मैंने एक ऐसे बॉटल में रखा परफ्यूम। कौन जल्दी उड़ जाएगा? परफ्यूम जल्दी उड़ जाएगा। परफ्यूम, पेट्रोल या दारू रखी होती, दारू रखी होती तो मैं लेक्चर नहीं रह जाता ना, मैं वैसे पीता नहीं, बट ऐसे मान लो कि अल्कोहल रखा हुआ, आप बोलोगे हाँ सर अल्कोहल जल्दी उड़ जाएगा। तो जब आजू बाजू की हवा है, ये मेरे आसपास जो हवा है, इसको मैं एनालाइज करूंगा, तो मुझे ज्यादा उसमें वेपर अल्कोहल के मिलेंगे कि पानी के मिलेंगे? और ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, अल्कोहल के कि पानी के? अल्कोहल के। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वेपराइज हुआ। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का कि पानी का? तो वेपर प्रेशर की वैल्यूज ही बताती है कि कौन जल्दी इवेपोरेट होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन, ये 12.8 है और ये 3.85, तो आंसर होगा। तो आम भाषा में, आसान भाषा में यही बोलना है, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बेंजीन ज्यादा वेपराइज होगा, तो आसपास की हवा में बेंजीन का वेपर ज्यादा मिलेगा। लॉजिकल। ये वाला आइडियल सॉल्यूशन का सीधा सीधा डेफिनेशन ही है, ना ही उसमें टेम्परेचर बदलता है, ना वॉल्यूम बदलती है, ना एंथैल्पी बदलती, ना टेम्परेचर बदलता है, ना वॉल्यूम बदलती है, ना एंथैल्पी, कुछ नहीं बदलता। तो क्या बदलेगा? ना वॉल्यूम बदली, ना एंथैल्पी बदली, ना पार्शियल, नहीं पार्शियल प्रेशर बदला। अच्छा, ये वाला क्या है? नॉन जीरो है ना, मतलब कि
क्या बोलते हैं, डेल्टा पी इज पी माइनस पी वन नॉट, पी वन माइनस पी वन नॉट, है ना। बट क्या नहीं बदलता, ऑफकोर्स एंट्रोपी, एंट्रोपी डिस्टर्ब होती है, क्यों, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। कॉमन सेंस, आपने नमक लिया NaCl, आपने पानी में डाला तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, पार्टिकल बढ़ गए ना, केओस बढ़ गया, तो एंट्रोपी बढ़ी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बात की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी, चलो ये देखिए पी एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड में ए एंड बी, ओके। एक्स ए रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल प्रेशर ऑफ बी। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, क्या टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, बरोबर। पी बी क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी, ये था ना राउल्स लॉ। अब अब क्या मैं एक्स ए को एक्स बी के टर्म्स में लिख सकता हूं, 1 - एक्स बी, नहीं मैं उल्टा कर, हाँ मैं एक्स बी को एक्स ए के टर्म्स में लिखता हूँ, क्योंकि सब जगह मेरे को एक्स ए के टर्म्स में, तो इसको मैं लिखता हूं पी बी नॉट इंटू 1 - एक्स ए, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज, टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों का इक्वल, पी ए प्लस, दोनों का सम, पी ए प्लस पी बी, विच मीन्स पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 - एक्स ए, विच मीन्स ब्रैकेट ओपन करो, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। तो इसमें कॉमन लाना है फैक्टर, कॉमन फैक्टर लाए तो क्या आएगा, पी बी प्लस एक्स ए, ये दोनों है ना, पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस, यानी आंसर हो जाएगा, अब इन गधों ने कहीं पे भी वो नॉट प्रिंट नहीं किया, बट ये रहा, अंडरस्टूड है, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दो अलग अलग कंपाउंड्स थे, ओरिजिनल दोनों का, अगेन ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया, आपने नोटिस किया होगा, क्लोरोफॉर्म का ये वैल्यू है, डाइक्लोरोमीथेन का ये वैल्यू, ये ओरिजिनल दिया है, यस और नो, है ना। अच्छा, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड इतना ग्राम ये, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास दिया है और इसका भी मॉलिक्यूलर मास दिया है। हाँ, थोड़ा इन्होंने लंबा कर दिया, बहुत लेंदी कर दिया इस क्वेश्चन। लेंदी कैसे किया सोचो, पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, गिवन मास अपन मोलर मास लेके, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का टोटल प्रेशर, दोनों का फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी, और प्लस उसमें ऐसी वैल्यूज दी है जो डायरेक्ट कैंसिल भी नहीं हो रही, तो घटिया लोग, ठीक है, बट ठीक है बनाना पड़ेगा, चलो फटाफट बनाएंगे। मैं, अच्छा इसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा किसकी, अच्छा किसी में एक, इसको जिसकी क्वांटिटी वैसे ज्यादा है उसको हम लोग ये मान लेते, ए मान लेते, है ना। तो वैसे CH2Cl2 मतलब कि क्लोरोफॉर्म, इसकी डाइक्लोरोमीथेन की ज्यादा है ना, तो मैं बोल रहा हूं Na और Nb, ठीक। इसकी कितनी थी, हमको 40 ग्राम दिया था और 85 ग्राम इसका ये दिया, तो पहले इसका ये निकाल लो, आंसर कितना आएगा, 5 8 जा 5, 5 1 जा 17 जा, अजीब घटिया लोग। हाँ 8/17 मतलब कितना आएगा, 8.5 होता तो ये 0.9 कितना आएगा,
सॉरी 0.5 0.47 मैंने कैल्सी से किया अभी, फिलहाल के लिए मैंने कैल्सी से कर दिया। 0.47 आ गया, ठीक है। एनबी कितना आ रहा है? एनबी दिया आपको 25.5 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना दिया? इतना ग्राम दिया था, इसका मोलर मास ये 25.5। एग्जैक्ट नंबर करने पड़ेंगे क्योंकि नंबर देखो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में पहले देख लेने का कि चोरी काम चोरी हो सकती तो करनी है, नहीं हो सकती नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, इसमें आलस नहीं चलेगा। 119.5 एग्जैक्ट करना पड़ेगा, तो 5 से काट लो। 5.1 ये 5 2 जा 10 19 5 3 जा 15 4 5 23.9। क्या घटिया लोग हैं यार, क्या नंबर दे रहे हो। हाँ 5.1 डिवाइड बाय 23.9 कितना आ रहा है? ये 0.21 आ रहा है। 0.21, ठीक है। अब x से बताओ 0.47 अपॉन पॉइंट प्लस 0.21। ओहो, और x भी बताओ 0.21 अपॉन 47 और 21 कितना होता है? 47 और 68, तो 0.47 अपॉन 0.68। ओ हो, क्या ही घटिया कैलकुलेशन। और ये हाँ, अब अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेके अगर इसको ऐसे करता, इसको मैं 22 मान लेता और ये 3 जा 66 होता, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में अपना दिमाग लगा लूं तो, बाय द वे ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? ये 21 3 जा 63 होता है ना, मैं अपने मन से 1/3 मान लूं तो क्लोज टू हाँ, इसमें देखना ध्यान से, क्लोज टू 0.33 होगा, सही है। तो ये क्लोज टू 0.7 हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? इतना तो टाइम में बचा रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा, अब प्रेशर ए का कितना? पी ए नॉट एक्स ए। बी का कितना? अच्छा, आपको रियलाइज होगा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आपका पेशेंस टेस्ट करेगा एग्जाम के दिन। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चौथे स्टेप में कंटाल के गलत कर देता बच्चा। ये साला खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस, तो कुछ क्वेश्चन आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। डॉक्टर बनना है बेटा, पेशेंस लगाओ, पेशेंट देखने पेशेंस सीखो, है ना। वाह वाह, क्या डायलॉग मार दिया, वाह, जो मजा ही आ गया। क्या पेशेंट देखने पेशेंस सीखो, इसको मैं इसके एक टी शर्ट बनवाऊंगा। तो अब वैल्यूज बताओ, आप बोलोगे देखो इसमें क्या बोला है, कहाँ गए वैल्यूज भाई? 200 और 415, तो ये दिया 200 इंटू 0.7 और ये दिया हुआ है 1 मिनट, मैंने किसको पहला माना था? हाँ मैंने, ओके 415 इसको माना था, सॉरी 415 को, देखो ये भी सिली एरर नहीं होना चाहिए। 415 इंटू 0.7 और इसको मैंने माना था 200 इंटू 3। अब 4 7 जा 28, 15 7 जा 90, 105, 28 29, तो 290.5, ठीक है। मेरा मैथ्स अलग है, मैं ऐसा हिंदी में कैलकुलेशन करता हूं मेरे दिमाग में, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हो सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे करोगे, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे, 415 इंटू 7 करो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 701, 7 4 जा 28, 290.5 सीधा वही हुआ ना। हाँ मैंने सही किया था, 290.5। और ये तो ठीक है, 2 3 6 मतलब ये कितना हो गया 60, तो 290 प्लस 60
अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन मारा है, बट क्लोजेस्ट मिल जाएगा मेरे को। 290 प्लस 60, 290 प्लस 60 यानी कि 347, 350 के आसपास। 290 प्लस 60 इज रफली इक्वल टू 350, यस, 350, 350, तो 350 के आसपास ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, 347.9। ठीक है, एसीटोन इन इथेनॉल डायरेक्ट बता दो फटाफट, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। क्या शोज पॉजिटिव डिविएशन, है ना, ये तो पूरा। अब ये एनसीईआरटी से लाइन, वो जो एग्जांपल वो लर्न कर लो। ठीक है, वेपर पीएनक्यू 60-80, टोटल वेपर प्रेशर 3 मोल 2 मोल, सेम हो गया। 3 मोल 2 मोल किया था क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले। 3 और 2 क्या करेंगे, 3/5, 2/5, शॉर्ट में कर दूं, 3/5, 2/5, ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये मोल फ्रैक्शन हो गया ना ये। फिर इसका प्रेशर कितना हुआ और इसका प्रेशर कितना हुआ, 80 इंटू 3/5, और इसका कितना हो गया 60 इंटू 2/5, है ना। तो 5 16 जा 5 12 जा, कितना हुआ ये वैल्यू, 16 3 जा 48, और ये हुआ 12 2 जा 24, 48 प्लस 24 कितना हुआ 72। देखो कितना इजी आंसर, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है देखो हर साल। ठीक है, ये वाला देखिए, बताइए क्या है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी टू टू कंपोनेंट्स के साथ, बाइनरी सॉल्यूशन जिसको आप बोलते हो, दो कंपोनेंट मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। इसके कैसे कैसे हमारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, कैसे कंसिडर हो सकती, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्यूशन विल बी, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट की एंथैल्पी इतनी थी, प्योर सोल्यूट की एंथैल्पी इतनी थी, प्योर सॉल्यूशन की इतनी थी। पहले ये वो बताने की कोशिश कर, पहले ये देखो क्या बोल रहा है वो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो एंथैल्पी इंटरेक्शन की थी वो कितनी थी, H1। सोल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में जब इंटरेक्ट करते थे उनकी एंथैल्पी कितनी थी, उनकी एनर्जी कितनी थी, H2। और टोटल जो सेपरेट सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की अगर मैं जोड़ू तो कितनी थी, H3। आइडियल कब बोला जाएगा सॉल्यूशन को, ये डायरेक्टली फैक्चुअल, इसको आपको सीधा लर्न ही कर लेना है, खत्म करना, दिमाग नहीं खराब करना इसमें अपना। क्या H1 प्लस H2 प्लस H3 जो है वो कंबाइन करने पे अगर डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्ट बनता, मतलब कोई भी चेंज ऑफ एनर्जी नहीं आती, तो उसको बोलते हैं क्या, आइडियल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हमने अभी किया, आइडियल का डेफिनेशन ही वही था, देखो ये वाला मैंने बोला था ना, नॉट इक्वल टू जीरो ये था, है ना। तो अगर मैं इक्वल टू जीरो पूछता तो आप क्या बोलते, तो ये भी इक्वल टू जीरो होता है, ये भी इक्वल टू जीरो होता है ना। हाँ, तो मतलब कि एंथैल्पी का चेंज इक्वल टू जीरो है, एंथैल्पी ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज H1 प्लस H2 प्लस H, तो कोई भी फाइनल चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, रिपीटेटिव चेक, कब लॉ फॉलो कब होगा, लॉ फॉलो होगा मतलब आइडियल है कि नहीं, फॉलो बोल रहा है फॉलोज ना, डज नॉट फॉलो में पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना, जो लॉ को फॉलो कर रहा है वो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन, है ना। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरेक्शन सबके एक जैसे होते हैं कि किसी का कम ज्यादा होता है, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सिंपल एकदम लॉजिकल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ना। ए बी बी और ए बी सब एक जैसे हैं तो आइडियल, ए और मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और ए बी में नहीं है, ए बी में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो पॉजिटिव डिविएशन, ए बी में अट्रैक्शन ज्यादा है, पकड़ के रख रहे एक दूसरे को, तो नेगेटिव डिविएशन। बीन्स कुक, ये मैंने मेंशन किया था आपको याद होगा तो, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, थियरी अपना थियरी में क्या भी उसमें बोला था, प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनता है जल्दी, राजमा या चने, चने हमको ये करने होते ना, छोले छोले बनाते जब, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे बनाते है ना, छोले वोले बनाते हो जो तो उसे,
तो उसमें वो कुकर में अपन नमक डाल के चने को उबालते हैं तो जल्दी सॉफ्ट होता है, लेकिन आप पतीले में उबालोगे तो टाइम लगेगा। क्यों ऐसा? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, ज्यादा प्रेशर दे रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर आपने बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जो पहले 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था वो 105 110 पे बॉइल हो रहा है, तो ज्यादा हीट मिल रही है, तो अच्छे से इवनली कुकिंग होती है, जल्दी कुकिंग होती है। और इसीलिए ऊपर पहाड़ों पे जाएंगे, हिमाचल में मैगी 2 मिनट में नहीं बनती ना, आधा आधा घंटा मैगी बन रही है। क्यों? ऊपर प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो पानी 90 डिग्री पे बॉइल हो गया, तुम्हारी मैगी पकी ही नहीं, ऐसा हो गया ना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन देखो। अब ये रिपीट कितने मस्त लग रहे होंगे, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं लग रहे? क्या आएगा आंसर बताओ फटाफट। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? हैव नो वॉल्यूम चेंज, हैव नो एंथैल्पी चेंज, हैव बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव हाई सॉल्युबिलिटी। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ऑब्वियसली सी, क्योंकि डेल्टा वी 0 होना चाहिए और डेल्टा। अब इसमें घाई करके ये मार्क नहीं करना है कि हाँ हाँ हाँ, मेरे को मालूम है ए, अरे नहीं भाई, दोनों पढ़ने क्वेश्चन पूरा। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट इजी। बताइए इनमें से कौन आइडियल नहीं है? बेंजीन टोलुइन है, बोला अभी, बेंजीन टोलुइन हाँ। इथेन और आयोडो इथेन हाँ। फिनाइल क्लोराइड और फिनाइल ब्रोमाइड, मतलब क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, यस। बट इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? एच बॉन्डिंग विद वाटर, सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो ये क्या कर देगा? एच बॉन्डिंग विद वाटर कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड, क्या क्या था? 10 ग्राम ग्लूकोज डाला था 250 ग्राम पानी, 250 ml पानी में, ठीक है। 10 ग्राम यूरिया डाला था 250 ml पानी में, ये भी ठीक है। और 10 ग्राम सुक्रोज डाला था 250 ml पानी में, ये भी ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही अच्छा सवाल। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर तो कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पे दिया नहीं, बट हमको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं है ना। सो पाई गोज अलोंग विद पाई, पाई फ्लक्चुएट्स विद सी, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यस, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। क्या सब में वॉल्यूम सेम है? चेक करो। क्या सब में गिवन मास सेम है? चेक करो। तो वो किधर घुमा रहा है आपको? क्या सब में उसने गिवन मास सेम दिया? बोलो हाँ या ना। गिवन मास सेम दिया। क्या सब में वॉल्यूम सेम दिया? बरोबर है। तो कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये मेन बात थी इस क्वेश्चन। अब क्या? जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। वेरी गुड। क्या आएगा? ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। ग्लूकोज P1, यूरिया P2, सुक्रोज P3। अब मुझे तो सारे वैल्यूज याद ही है, आपको भी याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। याद नहीं है तो उसने, भला आदमी जिसने भी सवाल बनाया उसने पूरे फॉर्मूला दिया हुआ है, बैठ के कैलकुलेट करो, टाइम पास करना पड़ेगा। सुक्रोज का वैल्यू कितना आता है? मोलर मास का वैल्यू आता है 342, काउंट कर सकते हो आप, C12H22 वॉल्यूम। यूरिया का आता है 60 और ग्लूकोज का आता है 180। तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा? सुक्रोज का, मतलब P3 सबसे खराब। अच्छा, कम से ज्यादा दिया कि ज्यादा से कम दिया हुआ है? लीस्ट से हाईएस्ट दिया, सॉरी हाईएस्ट से लोएस्ट दिया है ना। हाँ, हाईएस्ट से लोएस्ट, तो हाईएस्ट देख लो कौन है हाईएस्ट। यूरिया है ऑफ कोर्स, P2, फिर आता है P1, फिर आता है P3। है ऐसा ऑप्शन? चेक करो।
P2 P1 3 या P3, दिस इज द आंसर, सिंपल एकदम। ठीक है, अब इसमें मेन बात वही थी ना कि टाइम कहां वेस्ट होगा, इधर, बट ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये ऐसे याद होना चाहिए। ओके चलो, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इधर। क्या बोलता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ बेंजीन कितना है, 5.12। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ विथ इतना मोलालिटी is how much? What is the formula for freezing point depression? Delta TF KF into M स्मॉल है, मोलालिटी उसने दी है, KF उसने दिया है, लिटरली मल्टीप्लाई करो आंसर लो, चेक करो फिर से। हाँ, मोलालिटी दी है यस, KF की वैल्यू दी है यस, तो बोला है 5.12 इंटू 0.078 है ना, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं 5.12 इंटू 78 इंटू 1 2 3 मतलब 10⁻³ है ना, 512 इंटू 78 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 1 9, 8 5 15, 7 2 14, 1 7 1 7 8, 7 5 30, 6 3 1 9 9 3 है ना। अब ये 1 2 था, मतलब ये 399.36 और ये, तो ये आएगा 399.36 इंटू 10⁻³ है ना, ये 3 डेसिमल प्लेस और आ गया, तो 0.39936 राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.40, आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, कैलकुलेशन में घुमाता है इसको इस चैप्टर। ओके नेक्स्ट, इफ 8 ग्राम of solute is dissolved in 114 gram of N-octane to reduce its vapor pressure of 80%. Let me check the question first. Of 80% नहीं, by 80% होगा, I am assuming by 80% होगा। ओके, आई थिंक यहां पर प्रिंटिंग एरर होगा, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज, है ना, बाय 80%, मतलब कितना चेंज आया, बाय करना। अब ठीक है, बाय 80%, मतलब फाइनल कितना है, 20%, फाइनल 20% ऑफ ओरिजिनल। तो मैं ऐसे बोलूं कि P इज 20/100 ऑफ P1 नॉट, सही है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास मोलर मास एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन का ये क्या है, मोलर मास 114, और कितना मास दिया एन ऑक्टेन का 114, ये तो बहुत अच्छा किया वो लोग ने, मतलब मेरे को सारी वैल्यूज तो दी उन्होंने, क्या क्या दिया, W1 W2 M1 M2 दिया हुआ है ना, कितना मेरे को दिया, ये 8 ग्राम, ये दिया 114 ग्राम है ना, ये भी दिया 114 ग्राम, और ये ढूंढना है, और ये रेशियो दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला, P1 डेल्टा P अपॉन P1 नॉट is W2 M1 upon W1 M2. What is the change? Change is by ना, by 80% चेंज हुआ। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज दिस, तो वो बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारा फाइनल वेपर प्रेशर था वो 20% ऑफ ओरिजिनल था, एट्टी परसेंट चेंज हो गया, मतलब 20% बचा ना, यही तो बात थी, इसको हटा दो, 80% गया, जब ये W2 कितना दिया आपको 8 ग्राम, M1 कितना दिया 114,
W1 कितना दिया 114, M2 ढूंढने का। M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा ना, M2 की वैल्यू आ जाएगी 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 100 अपॉन 20, आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्ट। ठीक है, वो यहाँ पर बस एक छोटा सा करेक्शन था, बाकी पूरा कोई इजी। ओके, मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अनचेंज्ड, अरे इट्स अ कांस्टेंट। वो मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अच्छा पानी का केएफ का वैल्यू इतना है, तो कभी हमने ऐसा बोला कि अच्छा 1 लीटर पानी का केएफ का वैल्यू इतना और आधे लीटर का अलग और 4 लीटर का अलग, ऐसा बोला नहीं ना। मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन से लेना देना नहीं है ना। दैट इज वाई इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड, नहीं तो फिर तो पागल हो जाते, हर बार अलग बोलना पड़ता वैल्यू कि 4 लीटर पानी का इतना, 40 लीटर पानी का इतना और 0.4 लीटर का इतना, राइट। ऑब्वियसली आंसर इज अनचेंज। ये फालतू का ट्रिक क्वेश्चन बनाया उसने, मतलब कि ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, सही है, अनचेंज एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितना सोल्यूट कितने ग्राम में डाला, 6.5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डाला, केबी की वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालना है, डेल्टा टीबी। फॉर्मूला 1 केबी इंटू, पहले 1000 केबी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 1000 हमेशा करना पड़ेगा ना, 1000 इंटू केबी इंटू W2 M1 अपॉन, सॉरी, W2 अपॉन M2 इंटू M1, हाँ सॉरी, इंटू डब्ल्यू नीचे, इंटू W1, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे आता है, W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें बाकी क्या क्या वैल्यूज है मेरे को दी हुई है क्या, चेक करना, देखो वो 1000 तो मेरे को मालूम है ठीक है, के बी कितना दिया मेरे को 0.52, कितने ग्राम दिया था सोलूट 6.5, मोलार मास दिया क्या, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, ओ अच्छा ये बहुत लंबा जाएगा ये तो भाई, अच्छा 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 अच्छा, हाँ फॉर्मूला अपन सही लगा रहे हैं, बट ये तो दिया नहीं ना, ये तो दिया ही नहीं है, ये निकालना पड़ेगा किससे, वेपर प्रेशर से, ओ भैया बहुत लंबा हो जाएगा ये तो। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना होता है 760 mm of Hg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 ना, ये तो बायो में भी किया था हमने लंग्स में, वो 760 mm प्रेशर, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भाई आपको 732 मिला था, गिवन प्रेशर कितना दिया है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला पहले लगाओ, कौन सा, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 M2, है ना। तो डेल्टा पी कितना है 760 माइनस 732, समझ में आ रहा है, अपॉन 760 ओरिजिनल वैल्यू, W2 कितनी दी है 6.5 ग्राम। अच्छा यहां से अगर मेरे को ये पूरा चाहिए मान लो, है ना, ये मेरे को पूरा चाहिए, तो इसमें ना, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, लेट्स सी,
M2 दिया है क्या? नहीं, एक वाटर, हाँ बरोबर, तो इसमें से मैं M2 निकाल लूंगा ना, वाटर दिया है मेरे को, मोलर मास ऑफ वाटर पता है ना 18 होता है, इसमें से मैं M2 निकाल लूंगा। चलो, तो ये W2 कितना दिया मेरे को? 6.5, 18, और कितना दिया? ये 100 ग्राम पानी दिया था, और M2 मेरे को ढूंढने का है ना। तो 760 में से 732 कितना हुआ? 28 हुआ क्या? चेक करना। 760 में से 700, हाँ बरोबर, ठीक है। 28 अपॉन 760 इज 6.5 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू M2। तो M2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई? कैलकुलेट नहीं करना, पर घटिया कैलकुलेशन, बाप रे। हाँ, इंटू 760 इंटू अपॉन 100 इंटू 28, ठीक है। सिर्फ जीरो एक कट रहा है यहाँ पे, बस, है ना। 28 का डबल 56 होता है, हाँ ठीक है। तो ये आपकी M2 की वैल्यू होगी। अब वो M2 की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ यहाँ, बाप रे, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये ऐसे क्वेश्चन, ये चैप्टर में समझ में आ रहा है ना कि अच्छा ये कैलकुलेशन पे खेलता है, फॉर चैप्टर में कुछ है नहीं पूछने लायक। ये M2 है, ये इसको आप सब्सटीट्यूट करो 2 में, इसको 1 बना दो, इसको 2 बना दो, सब्सटीट्यूट करो। चलो, क्या आएगा डेल्टा टीबी का वैल्यू? 1000 इंटू के बी कितना था? 5.2, सॉरी 0.52 इंटू W2 कितना था? 6.5 अपॉन M2 कितना है? अब ध्यान से देखो M2 कितना है। M2 है 6.5 इंटू 18 इंटू 76 डिवाइड बाय 10 इंटू 28, तो ऊपर चला जाएगा ना। राइट, और न्यूमिनेटर में और क्या था? सॉरी, डिनोमिनेटर में और क्या था? W1, यानी कि 100 ग्राम पानी भी था। ये फाइनल इक्वेशन है। अब इसको कैलकुलेट करना। अब एक्चुअली अच्छा थोड़ा बहुत आसान कर दिया इन्होंने अपना काम, ये कि ये सब कट हो जाएगा, ये 0 0 0 0 कट हो जाएगा, है ना। तो आंसर बनेगा देखो 0.52 इंटू 28 इंटू, यहां का एक जीरो बचा है, यहां का एक जीरो बचा है, 100 अपॉन 18 इंटू 76। इतना कैलकुलेशन करो। चलो, अब ये पूरी घटिया कैलकुलेशन करने के बाद अपना आंसर आता है 1.06। ये आपका आया डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? ओरिजिनल प्लस डिफरेंस, बरोबर। ओरिजिनल कितना था? 100, और डिफरेंस कितना था? 1.06, यानी 101.06 केल्विन। दैट इज योर आंसर। मतलब आंसर होगा 101। बताओ, इतना सब करके इन कमीने लोगों ने एग्जैक्ट ये भी नहीं दिया। जब अप्रोक्सीमेशन ही कराना था तो इजी कैलकुलेशन दे देते, ठीक है। इसको अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करना था, चलो मान लो, है ना, इसको अगर करना होता तो कैसे करते? इसको आप करते 2 14 जा, इसको आप करते 2 9 जा, ठीक। इसको आप करते 2 50 जा, 2 38 जा, 2 25 जा, 2 19 जा, है ना। तो ये हो जाता 0.5 इंटू 14 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 9। ये थोड़ा इजी हो जाता, क्योंकि 25 का 0.5 कितना हो गया? 12.5। उसको 14 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। और या फिर ऐसा कर लेते, मान लो ये है ना, ये 25/19, this will be this part, this much, this will be approximately 1.3 के आसपास, है ना। एंड दिस 14/9 इज अगेन 1.5, और ये पूरे का 0.5,
है ना, 15 15 से 2.25, तो ये 1.1 के आसपास ये आ जाता आपका अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बट इतना अप्रोक्सीमेशन में दिमाग खर्चा करने से अच्छा एग्जाम के दिन श्योरिटी के लिए पूरा कैलकुलेशन कर लेना ही बेहतर है। अभी ऐसा टीडीएस लग रहा है ना सॉल्व करते, कभी ऐसा लग रहा है कि अरे क्या ही मतलब कंटाला आ रहा होगा, बट ये याद रखना है कि एग्जाम में 45 में से एक या दो ही ऐसे क्वेश्चन होंगे लंबे कैलकुलेशन वाले, सारे नहीं हो सकते। ये चैप्टर में ऐसे सारे घटिया क्वेश्चन है वो अलग बात है, तो इसलिए इरिटेटिंग लग रहा है, ठीक है। बट इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि एग्जाम में 45 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे निकले, सारे नहीं निकले, ठीक है। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में बाकी बाकी आंसर गलत नहीं करने, है ना। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वैंटॉ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। बहुत मस्त क्वेश्चन, इसका फंडा, इसका हिंट बता दो, इसकी ट्रिक बता दो। सिंपल ट्रिक है, सिंपल फंडा है, क्या? जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ आयन, जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्या? डिसोसिएटेड पार्टिकल आप देखोगे ना, डिसोसिएटेड पार्टिकल यानी कि आयंस, वो तो मुझे बताओ पहले तो ये Al2SO3 में कितने आएंगे? 2 Al के आ जाएंगे और 3 सल्फेट के आ जाएंगे। इसमें ये वाली बेवकूफी नहीं करनी है, मैं देखा है लोगों को करते हुए। क्या सर, 3 4 जा 12 पार्टिकल, एक एक ऑक्सीजन अलग होता है क्या? नहीं, सल्फेट अलग होता है। तो टोटल कितने में? 5 पार्टिकल। अब चारों ऑप्शन देख लो किसमें आ रहे हैं 5 पार्टिकल, इसमें 3+1 हो रहा है, जो बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर वो तो डिसोसिएट नहीं होता ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक्स है ना ये। तो इसमें कितने पार्टिकल? 4। इसमें कितने? एक एल्यूमिनियम, 3 नाइट्रो, 4। इसमें 4 पोटेशियम, एक ये बॉक्स वाला, यानी 5। ये आ गया आंसर। इसमें 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, कितने? 3। आ गया, मस्त प्यारा आंसर, है ना। हाँ, boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water। मतलब X और Y दोनों अलग अलग सब्सटेंस थे, X का और Y का दोनों का इक्वल मोलालिटी, मोलालिटी से कोरिलेट करने मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है ना। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट Kb इंटू स्मॉल m है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है Kb इंटू स्मॉल m। अच्छा, वो ये बोल रहा है कि भाई दोनों का इक्विमोलाल, ये बोल दिया, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है, और बॉइलिंग पॉइंट X का ग्रेटर है Y से, मतलब डेल्टा टीबी किसका ज्यादा था, किसका डिफरेंस? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है कि डिप्रेशन होता है, पहले ये बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा एलिवेशन होता है, मतलब बढ़ रहा है, तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसी का फाइनल बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्योंकि एलिवेशन हुआ, करेक्ट। जिसका चेंज ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बरोबर ना। तो किसका ज्यादा, एक्स और वाई में से किसका ज्यादा है? एक्स का ज्यादा है ना, ऑब्वियसली एक्स का ज्यादा है, तो डेल्टा टीबी किसका ग्रेटर था? एक्स का, सीधी बात है ना। अब इसमें एक, इन गधों ने क्या चीज नहीं दी है? केबी नहीं दिया, हमको अज्यूम करने को बोल रहे हैं ना केबी, बट हम अज्यूम करेंगे, अच्छी बात है। ये गधे नहीं है, हम गधे हैं। हम केबी अज्यूम क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों को सेम सॉल्वेंट में डाला है, तो दोनों के केस में केबी भी सेम हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करेगा, समझा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब यहां पर बात यह है, ये 1000 का फैक्टर दोनों के लिए सेम, केबी का फैक्टर दोनों के लिए सेम है कि नहीं। वो बोल रहा है कि दोनों में 0.2 मोल पर केजी, मतलब कि ये भी दोनों के लिए सेम,
है ना, ये भी दोनों के लिए सेम। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? अब डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2, यस। मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा उसका डेल्टा टीबी कम। अब मुझे वो क्लियरली बोल रहा है कि एक्स का डेल्टा टीबी ज्यादा था, किसका? एक्स का, है ना। सो देयरफॉर मैं बोलूं कि मोलर मास एक्स का क्या था? लेस। आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, है ना। ठीक है, और अगर मैं ये भी मान लूं, समझो, अब इसमें ना, इसमें एक कंट्रोवर्सी हो सकती है इस क्वेश्चन में, जरा ये भी समझ लो थोड़ा सा, थोड़ा अगर इन डेप्थ जाएंगे। कंट्रोवर्सी में एक और तरीका है इसको समझने का, तो उसमें आंसर क्या होगा, सुनो। अगर मैं ये मान लूं कि ये दोनों आ, क्या थे? कंप्लीटली डिसोसिएटिंग सोल्यूट्स थे। अब वो दिया नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं ये मान लूंगा कि ये जो मोलालिटी, क्योंकि दोनों की, उन्होंने क्या बोल दिया, दोनों की मोलालिटी पूरी की पूरी क्या बोल दी? सेम बोल दी ना, क्वेश्चन में यही लिखा है ना उन्होंने कि मोलालिटी सेम है। अब मैंने बोल दिया 1000 फैक्टर तो सेम है, केबी भी सेम है, मोलालिटी भी सेम है। तो जब पूरी मोलालिटी सेम, तो मोलर मास का फैक्टर हट गया। तब कौन डिसाइड करेगा? तब मोर डिसोसिएटेड विल गिव बेटर, विल गिव हायर, क्या? विल गिव हायर डेल्टा टीबी। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। बट देयर द assumption इज दैट बोथ ऑफ देम आर डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो अगर उस इंफॉर्मेशन के बिना मुझे बात करनी होती तो मैं बी बोलता। बट यहां पर एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें हम ये है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा है, यहां पर मेंशन नहीं, बट होना चाहिए था। स्लाइटली इनकम्प्लीट क्वेश्चन, बट कैसे है ये? डिसोसिएटिंग या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, डिसोसिएटिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ही डिसोसिएट होना। अब दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? एक्स ज्यादा, ज्यादा डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डिसोसिएट होगा तो इसका आई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, इसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा आयोन्स बनाएगा ना, राइट। ऐसा टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। क्या ये क्या बोलता है? ये सब 0.1 मोलार एक्वेस्टर, मतलब अगेन वही मोलारिटी सेम कर दी ना, सेम क्वेश्चन, देखो सेम लॉजिक। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे तो देखो, ये वाला डिसोसिएट होता है, ये ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक है, डिसोसिएट नहीं होता, ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है, समझा। यहां पर क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया है कौन डिसोसिएट होगा कौन नहीं होगा, उसमें नहीं दिया था, मैंने अज्यूम कर लिया, समझा। ऐसे क्वेश्चन में आप फंडामेंटल आइडिया क्या लगाएंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हमने पढ़ा ये डिपेंड्स ऑन नंबर बट नॉट ऑन नेचर। ये तो बेसिक डेफिनेशन था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जिसका नंबर ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अब आपको आंसर आ गया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, सब इक्वल मोलालिटी वाले थे, सब एक्वस थे, तो किस पे? वैंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना। इसमें कितने पार्टिकल, के और सीएल, कितने पार्टिकल? दो पार्टिकल। इसका आई का वैल्यू 2, समझ गया। इसका आई का वैल्यू 1, क्यों? एक ग्लूकोज ही रहेगा, अलग अलग नहीं होता, ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा। Al2SO4 थ्राइस, कितना आई का वैल्यू? 5, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, इसमें आई का वैल्यू 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3,
अब ऐसे क्वेश्चन में मैं ऑर्डर भी पूछ सकता था ना आपको। हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीज, सॉरी, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कौन देगा? ये। स्मॉलेस्ट कौन देगा? बी, ग्लूकोज। ऑर्डर क्या होगा? सी, डी, ए, बी। घुमा के मेरे को पूछना होता तो मैं क्या पूछता पता है? विच विल शो द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन दिखाएगा वही लोएस्ट भी होगा ना, है ना? और विच विल शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, जो सबसे कम डिप्रेशन दिखाएगा। क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन समझनी पड़ेगी ऐसे कैसे। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज -1.86, ओके। 5 ग्राम Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम H2O, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट is changed by 3.82, कैलकुलेट वैन फैक्टर फॉर Na2SO4। अब इसमें अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर Na2SO4 3, ये सही हुआ कि गलत हुआ? एक्चुअली गलत क्यों हुआ? 3 पार्टिकल है ये ना, बट वो 3 पार्टिकल विद द अजम्पशन के 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो एग्जैक्ट 3 तो नहीं आएगा ना, बट इतना तो पक्का है कि डी नहीं आ सकता, समझा? क्योंकि 0.3 तो नहीं आएगा, 3 के नजदीक आंसर आना चाहिए। क्या भेजे में? अब 3 से ज्यादा भी तो नहीं आ सकता, ये भी बहुत बुद्धि लगानी है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से ज्यादा। तो लॉजिक से फटक से आंसर आ गया कि नहीं आया अभी तक? क्या आया आंसर? बॉम्बे। बट प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा, है ना? तो एग्जाम में जब समय की कमी होती है तब ऐसे सिंपल, अपन बहुत सिंपल तरीके से सोच के आंसर ला सकते हैं और गारंटीड है 100% ना राइट आएगा। पर उस समय वो क्लिक होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करके गए तो क्लिक होगा। अगर वैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? पूरा कैलकुलेशन करोगे। कैसे? देखो, डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी एफ फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन N2 W1, है ना? और द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय आई, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है। वेंटो फैक्टर तभी आता है ना जब डिसोसिएटिंग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना? Na2SO4 है, सॉल्ट है, यही तो बात थी। अब उसने आपको क्या बोला? डेल्टा टी एफ कितना दिया आपको? चेंज बाय दिस मच, देखो, तो चेंज बाय 3.82 मिला। समझ में आया क्या? आई 1000। के एफ कितना दिया है? 1.86। W2 कितना है? 5 ग्राम डाला था, कितने ग्राम पानी में? 45 ग्राम पानी में, है ना? समझ आ रहा है? और M2 Na2SO4 का मोलार मास कितना निकल के आता है? 142। काउंट कर लो, सोडियम का 23 23 46, सल्फर का 32, 46 और 32 कितना हुआ? 78, और 4 ऑक्सीजन 16 4 64, 78 और 64 142, राइट? 45 ग्राम पानी में डाला, आ गया आंसर। कितना इजी है बताओ? 5 1 जा 5 9 जा, है ना? इसका हाँ कैलकुलेशन कैसा आएगा देखो। आई की वैल्यू, इसमें सिली एरर नहीं करना। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आएगी 3.82 इंटू 142 इंटू 9 अपॉन 1000 इंटू 1.86। सही है? करो कैलकुलेट, चलो। अब वैल्यूज बहुत क्लोज है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन इसमें ज्यादा नहीं कर सकता हूं। वैल्यूज आर वेरी वेरी क्लोज, फिर भी मैं थोड़ा दिमाग तो जरूर लगाऊंगा ही। क्या? देखो 38 और 19 डिवाइड बाय, ये 19 का डबल होता है 38, तो अगर मैं इसको 3.8 मान लू और 1.86 को 1.9 मान लू, समझ में आ रहा है क्या? तो ये 142 इंटू 9 अपॉन 1000 हो गया। कितना प्यारा हो गया ये कैलकुलेशन, देखो अभी ये टूजा हो गया ना। अब 142 इंटू 9, ये तो इजी है, 1420 माइनस 142, 1420 माइनस 142, है ना? और 8, 12 माइनस 4 8,
7 1 1 1 2 7 है ना, 1278 2 इंटू 1278 अपॉन 1000 मतलब 1.278 करो मल्टीप्लाई 2.27 का डबल 2.54 है ना, 1.27 का डबल ना 2.54 127 का डबल 254 तो क्लोजेस्ट आंसर आ गया मैं। ये दिमाग अब वहां पर ये स्ट्राइक होना चाहिए एग्जाम के दिन कि 19 2 जा 38 होता है तो ही कैलकुलेशन इजी बन पाएगी। Van't factor for a compound which undergoes dissociation and association। अच्छा, जब डिसोसिएशन होगा तो वेंट फैक्टर ज्यादा होगा कि कम होगा? डिसोसिएट हो रहा है तो ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 1 और एसोसिएट हो रहा है तो लेस देन 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एसोसिएशन इन अनदर सॉल्वेंट। सिंपल है, इजी। अब ये रिपीट हो रहा है, देखो 0.1 मोलाल सॉल्यूशन दिया है, आयोनाइजेशन हुई, ठीक है, केएफ की वैल्यू दी है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, वही डेल्टा टीएफ हो गया। आई वेंटो फैक्टर कैसे निकालोगे? 30% डिसोसिएशन हुआ है ना, वीक एसिड है, 30% डिसोसिएशन हो गया तो आप आई की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करते जो रिसेंट क्या आए हुए, जरा रुक जाओ, रिसेंट कुछ और रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, है ना। मेन थोड़ा से अभी चॉइस करके करेंगे, सारे नहीं कर। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कौन सा इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट है क्या? नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो गलत है। वेपर प्रेशर है क्या? नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, तो ये भी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाँ। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट खुद एक प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन उसमें कितना डिफरेंस आएगा वो आपकी कॉलिगेटिव। ये देखो सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन, कौन आएगा? एल के फोर एफिशिएंट 6 कितना? अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, ऐसा क्वेश्चन में था इसके पहले, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 5। इनका क्या आएगा? ये भाई साहब क्या आएगा? 5। आगे आंसर इसका कितना आएगा? 2, गलत। इसका कितना आएगा? 3, गलत। इसका कितना आएगा? 1 एल्यूमिनियम और 3 नाइट्रो यानी कि 4, गलत। सिंपल। ये वाला हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके कितने? 3, आंसर आ गया। इसके कितने? 2, ग्लूकोज का 1, यूरिया का 1, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, दैट वाज अ रिलेटिव लोअरिंग ना, was W2 M1 अपॉन W1 M2। पूरा घुमा फिरा के अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड टू राइट? वी यूज्ड टू राइट W2 M1 अपॉन W1 M2, है ना। तो ये W2 अपॉन M2 क्या हो गया? N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। W ये क्या हो गया? N1 हो गया। तो N2 डिवाइड बाय N1 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो N2 divided by N1 where N2 is a very small value which is equal to nothing but what? X2, right? ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस 121.8, मतलब ओरिजिनल दिया है। अब 30 डिग्रीज आप बोलोगे अरे ओरिजिनल थोड़ी हुआ, मान लो ना 30 डिग्रीज पे, मतलब वो पूरा रूम टेम्परेचर नहीं दिया है, 30 डिग्री पे दी, ठीक है ना। 15 ग्राम सोल्यूट डाला 250 ग्राम बेंजीन में, वेपर प्रेशर डिक्रीज टू कितना? 120.2, मतलब कितना कम हुआ? 1.6 कम हुआ। वन 121.8 से 120.2 आ गया ना, कितना कम हुआ? 1.6, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना इजी है यार, डायरेक्ट लिखू क्या? समझ में आएगा। 1.6 अपॉन 121.8, यस, इज इक्वल टू व्हाट इज W2?
15 ग्राम डाला था, किसमें डाला था? 250 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास 78, इसका मोलर मास मालूम नहीं, यही तो ढूंढना है। आई होप ये समझ में आया। ये 15 इंटू 78 इंटू 121.8 अपॉन 250 इंटू 1.6। अगेन कैलकुलेशन इज द हॉरेंडस पार्ट है। कैसे करेंगे? बाप रे। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ रुको। इसको मैं 15 मान लेता, इसको 0.1 बोल देता, मतलब इसको 1.5 मान लेता हूं ना, तो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं चलो। ठीक है, 10 जा, इस 10 का एक जीरो यहां काट दे, तो 78 इंटू 122 कर दू अपॉन 25, और 25 को भी 100/4 ऐसा कर दू, 100/4 रफली निकाल लो। 78 को मैं 2 बढ़ा देता हूं, 122 को 2 कम कर देता हूं, 80 कर दो। अब इजी हो गया कैलकुलेशन, दिमाग लगाया, है कि नहीं? 0 0 0 0, 8 12 8 जा 96, 4 जा 9 4 जा 36, 360, 6 4 जा 24, 360 और 24, रफली 380 के आसपास, 384 है ऐसा ऑप्शन जो 384 के एकदम नजदीक है। यस 356, दैट शुड बी योर आंसर। चेक करें, यस एग्जैक्ट वही आंसर। कैलकुलेशन में यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक वी कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ सेम। हाँ, नेक्स्ट देखो, आइडियल सॉल्यूशन 0.2, 0.2 मोल इतना, 0.8 मोल इतना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रिपीट हुआ, किसके पार्टिकल ज्यादा उसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। देखना भी नहीं, सोचना समझना नहीं, कुछ इजी है, राइट? सो सिमिलर टाइप ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर, ये वाला तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 5%, 5% केन सोल्यूशन, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन है ये, 5% केन शुगर वाला, याद है? 5% सोल्यूशन बोले तो 5/, है ना? 5% सोल्यूशन है, मतलब कि W2/W1 दे दिया ना आपको, कितना? 5/100, है कि नहीं? मतलब 5 ग्राम केन शुगर, 5 ग्राम सुक्रोज था 100 ग्राम पानी में, ये तो वो बोल रहा है। और दूसरा वाला जो सब्सटेंस था वो, इसको मैंने सब्सटेंस 1 बोल दिया, इसको सब्सटेंस 2 बोल दिया मान लो, है ना? इसके लिए जो W2/W1 है वो कितना है बोलो? 1/100। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन दोनों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों का क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम, pi1 and pi2 are equal. What is pi1? C1RT. What is pi2? C2RT. RT cancel, तो C1 equal to C2. What is concentration? Number of moles upon volume, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पे पूरा गेम है, और नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर गिवन मास मोलर मास कितना है मेरे को देखो, तो ऐसा बोलू कि ये 5/100 और डिवाइड बाय 342, है ना मोलर मास, और ये 1/100 और मोलर मास मालूम नहीं। समझा कि भेजे बाउंसर क्या? समझा? तो M2 का वैल्यू कितना आएगा? 100 इंटू 342 अपॉन 5,
इंटू 100, सही है। M2 इधर जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे, इसमें सिली एरर नहीं करने का है। ये गया 342 डिवाइड बाई 5 कितना आता है 68 5 को 10 बाई 2 कर दूं 684, यानी आंसर आएगा ऑप्शन, सिंपल इजी है ना। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव, तो बेसिकली ऑल टाइप्स। नेक्स्ट विल डू केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स उसके ऊपर होंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।